गणेशाय नमः। गणपति बाप्पा मोरया। अभी जो गणेश चतुर्थी का पर्व आ रहा है उसमें सभी को लगता है कि जैसे गणपति उन्हीं के लिए आ रहे हैं, और ये बात कुछ हद तक सही भी है। गणपति दादा है ही ऐसे कि जो एक बार लाता है ना, उसको सालों साल ऐसा लगता है कि मैं हमेशा गणपति अपने घर पे लाऊं। तो आज मैं कुछ आप ही के लिए ऐसी बातें बताने जा रही हूँ कि जब आप गणपति अपने घर में लाएं तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले मूर्ति से, कि गणपति दादा की मूर्ति किस चीज़ से बनी होनी चाहिए। तो जब गणेश चतुर्थी में आप गणपति ला रहे हो तब गणपति दादा की मूर्ति मिट्टी से बनी हुई होनी चाहिए। अगर मिट्टी से बनी है तो वो आपके लिए अच्छी रहती है, क्योंकि आपका अर्थ एलिमेंट इससे पावरफुल होता है और वो आपके लिए फाइनेंशियली बेनिफिट देता है। और दूसरा, पर्यावरण भी अच्छा रहता है, ताकि जब आप विसर्जन करो तब वो मिट्टी पानी में जल्दी से घुल मिल जाए। अब दूसरी बात है कि गणपति दादा की स्थापना किस दिशा में करें। घर के किस कॉर्नर में आपको गणपति दादा की मूर्ति रखनी चाहिए। तो घर का नॉर्थ कॉर्नर, घर का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर और घर का ईस्ट कॉर्नर सबसे ज़्यादा पावरफुल है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। तो आप ऐसा कीजिए कि जब भी आप मूर्ति लाएं तो गणपति दादा की मूर्ति घर के नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कॉर्नर में रखें। उत्तर और पूर्वीय दीवार जहाँ पे इकट्ठा होती है उसको ईशान कॉर्नर बोलते हैं। तो आप ईशान में रखें। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आप ईस्ट में रखें। कौन कौन सी ऐसी दिशा है कि जहाँ पे गणपति की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। ऐसी दिशा है साउथ यानी कि दक्षिण, साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व, और साउथ वेस्ट यानी कि नैऋत्यपूर्ण। ये तीन कॉर्नर पे या तो ये तीन दिशाओं पे आपको गणपति की मूर्ति कभी भी नहीं रखनी चाहिए। अब आप ये दिशा यानी कि डायरेक्शन कैसे कंसिडर करेंगे, यानी कि जब आप गणपति जी के दर्शन कर रहे हो तब आपका फेस ईस्ट की ओर रहे या तो फिर नॉर्थ ईस्ट की ओर रहे। तो ऐसा आप कोशिश कीजिए, इस तरीके से आपको दिशा जान लेनी है। अब उसके बाद आएगा कि डेकोरेशन। अब गणपति दादा का श्रृंगार जो आप करते हो, उनके कपड़े हैं, उनके गहने हैं, या तो आपने जो पूरा घर सजाना चाहते हो, तो उसमें तो इतनी सारी चीज़ें आती है कि मैं क्या बताऊँ। लेकिन मैं आपको एक हेल्प ऐसी कर सकती हूँ कि आप डेकोरेशन के लिए जो जो सामान यूज़ कर रहे हैं उसमें आप 4 कलर ज़रूर से यूज़ कीजिए। कौन कौन से 4 कलर? रेड कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर और ऑरेंज कलर। ये 4 कलर ऐसे हैं जो हम गणपति जी की पूजा के लिए अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है कि गणपति जी को भोग कैसे लगाएं, क्या क्या चीज़ें भोग में लगनी चाहिए। तो गणपति जी को मोदक, लड्डू, मिठाई, ड्राई फ्रूट, ये सब चीज़ें आप लगा सकते हैं भोग में। यानी कि प्रसाद जब भी आरती करते हो तो इन चीज़ों का प्रसाद कर सकते हो। इसके अलावा आप जितने दिन गणपति अपने घर में स्थापन करके रखते हो उतने दिन आप जो भी भोजन बनाएं सुबह का, तो वो उनका भोग जरूर से लगाइए। यानी पूरी थाली होनी चाहिए, पूरी दाल चावल सब्जी, और आप जो मिठाई मिष्ठान जो लगाते हो उसके साथ दूध की कोई चीज़ बना देते हो, तो वैसा आप ज़रूर से कीजिए। अगर रोज़ पॉसिबल ना हो तो कम से कम मिष्ठान आप जिस दिन स्थापन करते हो उस दिन ज़रूर से कीजिए, है ना। उसके बाद और क्या कर सकते हैं, आप उसका स्थापन कैसे करेंगे। तो स्थापन करने के लिए मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप किसी भी पंडित जी को बुला लीजिए। ब्राह्मण का अधिकार है और उनको वो आता भी है। और जब वो आकर करते हैं आपके घर में गणपति का स्थापन, तो प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। यानी भगवान खुद साक्षात आ जाते हैं, जिससे वो आपके घर में रह सके। तो जैसे आप हो वैसे ही भगवान के अंदर, मूर्ति के अंदर भगवान की जान आ जाती है ना। तो आपके लिए अगर पॉसिबल हो तो आप पंडित जी को ज़रूर से बुलाइए। कम से कम स्थापन और विसर्जन 2 टाइम पे ज़रूर बुलाइए। दूसरा, विसर्जन के वक्त अगर आपसे पॉसिबल हो तो सत्यनारायण की कथा ज़रूर की जाइए, करवाइए। क्योंकि महाराष्ट्र में ये रिवाज रहता है कि जब भी वो लोग गणपति लाते हैं सत्यनारायण भगवान की कथा ज़रूर से करवाते हैं। तो ये भी एक है रिवाज, वो भी आप कर सकते हो। उसके अलावा और क्या कर सकते हो, आप दादा की सेवा कैसे करोगे। तो सेवा के लिए आपको क्या करना है
किसी भी भगवान की सेवा जो होती है उसके लिए भगवान को दीपक लगाना होता है। गाय के घी का दीपक लगाइए। गाय के घी का दीपक आप जितने दिन गणपति रखते हैं उतने दिन अखंड रखिए, वो बहुत अच्छा रहता है। आपके घर से पूरी नेगेटिविटी गायब हो जाती है। तो गाय के घी का दीपक लगाइए। दूसरा, पंचामृत बना दीजिए। पंचामृत कैसे बनता है? दूध, दही, साकर, साकर यानी मिश्री, फिर घी और मध, हनी, ये 5 चीज़ों से मिलकर पंचामृत बन जाता है, वो बना दीजिए। फिर भगवान के लिए फुलहार ले आइए, है ना। भगवान को गुलाब के फूलों का हार चढ़ाइए, पीले फूल का हार चढ़ाइए, उनको फूल सेवा में चरणों में अर्पित कीजिए, है ना। तो पूरी घर महक उठेगा। तो फूल चढ़ाइए। उसके अलावा आप फल ला सकते हैं प्रसाद में, फल भी रखिए साथ में। फल में एप्पल है, बनाना है, वो रख सकते हैं आप, वो भी अच्छा रहता है। अब दूसरा, फल हो गया, फूल हो गया, फिर ड्राई फ्रूट रखिए। अगर पॉसिबल है तो ड्राई फ्रूट रखिए। ड्राई फ्रूट भगवान को अच्छा लगता है तो ड्राई फ्रूट रखिए, आपकी जो भी मर्जी है, जितना भी रखिए, है ना। ड्राई फ्रूट जरूर से रखिए। अब एक चीज़ का खास ध्यान रखिए कि ये सब चीज़ें जो आप कर रहे हो ना, इसमें आप दुर्वा घास लाइए। जो पूजा पर लाते हो ना, उसके साथ दुर्वा घास आती हो, एक प्रकार की घास होती है जिसको ग्रास बोलते हैं, तो वो है ना, वो दुर्वा ग्रास आप जरूर से लाइए। वो गणपति जी को बहुत पसंद है। लेकिन तुलसी कभी भी मत रखिए। हमारे यहाँ रिवाज होता है कि हम कोई भी प्रसाद बनाएं तो उसके अंदर हम तुलसी के पान ज़रूर रखते हैं, लेकिन जब गणपति की पूजा होती है ना, तो गणपति की पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उनको पसंद नहीं। तो प्लीज़ आप तुलसी का प्रयोग न करें। अब पंडित जी को स्थापन के वक्त बुला दिया, विसर्जन के वक्त बुला दिया, है ना। अब सवाल ये है कि कितने दिन करें, कितने दिन के लिए गणपति को लाए, कितने सालों के लिए लाए। तो इसके लिए आप ऐसा कीजिए कि आप ऑड नंबर्स पकड़ लीजिए, यानी आप 1 दिन के लिए ला सकते हैं, 3 दिन के लिए ला सकते हैं, 5 दिन के लिए ला सकते हैं। तो आप ऐसे करके दिन पकड़ सकते हैं, 7 दिन, 9 दिन, 11 दिन। और साल भी आपको उसी तरह लेने हैं। जैसे आपने तय कर दिया कि 3 साल के लिए मैं गणपति लाऊंगा या लाऊंगी, तो आप 3 साल के लिए गणपति दादा को अपने घर बुलाइए, उनकी सेवा अच्छे से कीजिए, है ना। तो 3 साल, 5 साल, 7 साल, 9 साल, 11 साल आप ऐसे ला सकते हो। और महाराष्ट्र में तो रिवाज है, लोग 20-20 साल के लिए लाते हैं गणपति जी, यानी एक पूरी जनरेशन हो जाती है जो गणपति को लाती है और सेवा करती है। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी। अब छोटी छोटी कुछ टिप्स बताना चाहूँगी जो शायद आपको पता है लेकिन आपके ध्यान से निकलना चाहे, इसलिए मैं बताना चाहती हूँ कि आप जब गणपति की 2 टाइम आरती तो आप करोगे, 2 टाइम जो प्रसाद बताया, मोदक है, लड्डू है, बर्फ़ी है, मेवा है, वो सब भोग भी आप लगाओगे। लेकिन उसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना ज़रूरी है। जैसे कि सुबह जब आप आरती करते हो तो उससे पहले पहले घर को साफ कर लिया करो। अभी क्या होता है कि काम वाली बाई देर से आती है, आरती पहले हो जाती है, तो ऐसा मत करो। आप खुद 5 दिन या 3 दिन जो भी सेवा करनी है आप खुद ही कर लो, यानी आरती से पहले घर की सफाई हो जानी चाहिए। अब उसके अलावा आजकल सभी लोग वर्किंग हो गए हैं, तो हस्बैंड वाइफ अकेले रहते हैं, घर में और कोई है नहीं, अब दोनों को ऑफिस जाना होता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि गणपति जी को लाते तो है लेकिन ताला मार के चले जाते हैं। जब भी आपके घर आए गणपति दादा, तो कभी भी घर को ताला ना लगाइए। और आपके घर गणपति आए तो आप किसी और के घर दर्शन करने ना जाएं। आपके वहाँ अगर बेटा या बेटी का जन्म होता है तो क्या आप किसी और के वहाँ जाते हो? नहीं जाते हो ना। तो उसी तरह जब भगवान आपके घर आए हैं तो आप कहीं और न जाए। और रही बात छुट्टी की ऑफिस से लेने की, तो अगर घूमने जाते हो तो आप छुट्टी ले ही लेते हो। तो आप ऐसा एडजस्टमेंट करो कि गणेश चतुर्थी के 3 दिन या 5 दिन आपको जितनी छुट्टी मिलती है तो उस दिन आप घर में ही रहो। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है तो दोनों में से एक रहे, बारी बारी दोनों ही छुट्टी ले ले और दोनों में से कोई एक घर पे रह सकता है। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आप ऐसा कीजिए, आपकी फैमिली में कोई बुजुर्ग तो ज़रूर होगा, कोई नाना नानी, कोई दादा दादी, कोई मामा मामी, कोई चाचा चाची जो घर पे अकेले हो, तो आप उनको बुला लीजिए आपके घर पे। वो लोग आएंगे और वो लोग आपके घर पे रहेंगे, आप उनकी भी सेवा कर लो और गणपति जी की भी सेवा कर लो।
अब और क्या ध्यान रखना चाहिए? ध्यान ये रखना चाहिए कि आप जब गणपति जी को भोग लगा रहे हो तो बिल्कुल सादा भोजन बनाइए। सादा यानी सात्विक बोल रही हूँ मैं, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मिष्ठान ना बनाओ। मिष्ठान तो आप पूरी बनाओ, ज़रूर से हलवा बनाओ, वो सब चीज़ें जो भी पसंद है वो बनाओ। लेकिन प्याज और लहसुन का प्रयोग ना कीजिए, है ना? प्याज और लहसुन नहीं खाना चाहिए। तो मतलब सात्विक होना चाहिए गणपति जी के लिए। दूसरा, अब ये पूछोगे कि फास्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उपवास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आप गणपति दादा को जितने भी दिन लाओ, अगर रोज़ पॉसिबल ना हो तो आप सिर्फ चतुर्थी के दिन एक दिन उपवास कर लो। यानी एक टाइम आपको भोजन लेना है और दूसरे टाइम आपको फल खाना है। दूध, चाय, कॉफ़ी, फल वगैरह ले सकते हो, पेड़ा, मिठाई, बर्फ़ी, वो सब ले सकते हो। लेकिन आप नमक दोबारा नहीं लेना, है? कोई भी फास्ट करो तो उसमें दोबारा नमक आपको नहीं लेना चाहिए, तभी आपका फास्ट कंसीडर होता है। उसके अलावा घर का माहौल आप ऐसा रखो कि पूरे घर में खुशी का वातावरण हो। यानी घर में धूप अगरबत्ती कीजिए। ये 5 दिन या 3 दिन, जितने दिन आपके घर में गणपति रहे उतने दिन आप घर में माहौल ऐसा रखिए कि सभी लोग प्रेम से रहें, किसी के साथ झगड़ा ना करें, फालतू की बहस ना करें, किसी और की निंदा ना करें। आप सब लोग इकट्ठा हो गए हो और आप किसी और की निंदा कर रहे हो, सामने गणपति दादा बैठे हैं, तो ये सब चीज़ें ना करें। इससे आपका पुण्य बल कम हो जाता है। तो मैंने कोशिश की है कि मैं आपको मैक्सिमम चीज़ें बता सकूं, यानी गणपति दादा की सेवा आप अच्छे से कर सकें और आपको अच्छा फल प्राप्त हो। एक और बात रहती है कि आप जब भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि गणपति दादा को लाते हैं, उनका पर्पज़ ये होता है कि गणपति दादा मेरी मनोकामना पूरी कर दे। यानी बेटा या बेटी की शादी नहीं हो रही है, या तो फिर खुद का घर नहीं बन रहा है, या आप कुछ और आपकी मनोकामना है। अगर आप मनोकामना पूरी करना चाहते हो तो जितने दिन आपके घर में गणपति दादा लाते हो उतने दिन हर रोज़ आप संकट नाशन गणपति स्तोत्र इसका 11 बार पाठ किया कीजिए। यानी हर एक दिन 11 बार आपको पाठ करना है। आप ये करोगे तो गणपति दादा आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी करेंगे। उसके अलावा आप गणपति अथर्व शीर्षम भी कर सकते हो। अगर आपको नहीं आता है तो आप यूट्यूब में देख सकते हो। आजकल यूट्यूब में सारी पूजा भक्ति अवेलेबल है, आरती भी सभी लोग यूट्यूब में चला देते हैं, है ना? तो आप ऐसा कर सकते हो, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो आप यूट्यूब से सुन सकते हो और साथ में आप बैठ सकते हो, ऐसे करके आप कर सकते हो, है ना? तो ये सब चीज़ें कीजिए, बहुत अच्छे से गणेश चतुर्थी मनाइए, सभी को खुश रखिए, दादा की सेवा कीजिए और आप भी खुश रहें। हैप्पी गणेश चतुर्थी। और हेलो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरा नाम राजेश्वरी शाह है, ज्योतिष आचार्य, वास्तुशास्त्री, न्यूमरोलॉजी कंसल्टेंट फ्रॉम अहमदाबाद। मेरे चैनल का नाम है स्पिरिचुअल ज्योतिष। और आप जितने भी ऐसे लोगों को जानते हो कि जो लोग अपने घर में गणपति ला रहे हैं, तो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप उनके साथ ज़रूर से शेयर कीजिए। मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसी बहुत सी जानकारी आपके लिए लेकर आ रही हूँ। हरे कृष्णा, श्री गणेशाय नमः।